बहुत बहुत धन्यवाद। असल में भारत और अमेरिका के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो है लोकतंत्र। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है। अमेरिका पुराना लोकतंत्र है, भारत बड़ा लोकतंत्र है। बड़ा लोकतंत्र होने के पीछे हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस तरह से। हमारी जनसंख्या ज्यादा है इसलिए हम बड़ा लोकतंत्र। और विदेशी धरती पर जाकर दूसरे देश के नेताओं का प्रचार करने का सिलसिला मोदी जी ने आरंभ किया है। यद्यपि राहुल गांधी उस तरह से कमला हैरिस का प्रचार नहीं कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका एक बड़ा महत्व है। और बड़ा महत्व इसलिए है क्योंकि मोदी जी भी अभी जाने वाले हैं और मोदी जी वहां जाकर यूएन को एड्रेस नहीं करेंगे, भाषण देने जा रहे हैं पर भाषण नहीं देंगे। ये तय हुआ है कि जयशंकर प्रसाद तो उसमें भाषण देंगे, मोदी जी तो सिर्फ कुछ ग्रुपों से बात करने जा रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से राहुल गांधी वहां पर यूनिवर्सिटीज में छात्रों से और शिक्षकों से बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, पूरे ग्लोबल सिनेरियो पर बात कर रहे हैं। वो अभी कल ही टेक्सास में बात करते हुए कह रहे थे कि पूरी दुनिया की बेरोजगारी किस तरह से परेशान कर रही है, चीन की अर्थव्यवस्था ने किस तरह से पूरी दुनिया को बेरोजगारी में धकेला हुआ है। अमेरिका और भारत इस मामले में दोनों सामने में बैठते हैं कि दोनों की ही बेरोजगारी के पीछे कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का कमजोर होना है। और अभी आज जिस तरह से उन्होंने आरएसएस पर बोलते हुए कहा कि आरएसएस पूरे देश को एक सूत्र में, एक भाषा में, एक पहनावे में, एक खान पान में प्रो रखना चाहती है, जबकि भारत एक बहुलतावादी देश है। इसके पीछे एक मूल कारण मुझे जो नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है, उनके पार्टी का जो संविधान है, उसकी धारा 3 एकात्म मानववाद का समर्थन करती है। वो कहती है कि हमारा सिद्धांत एकात्म मानववाद है। उनके शब्द में ही एकात्म है, वे एकात्म चाहते हैं। जबकि उसके बरक्स जो दूसरी विचारधाराएं हैं, वे समाज को केंद्र में रखकर समाजवादी विचारधाराएं हैं, जो साम्य पूरे समाज में साम्य रखना चाहती हैं, साम्यवादी विचारधाराएं हैं। उसी के क्रम में जब इनकी विचारधारा ही एकात्म है तो वे एकात्म चाहते हैं, एक जैसी दुनिया चाहते हैं, एक जैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, एक देश, एक झंडा, एक भाषा, एक कानून चाहते हैं। यद्यपि सिविल कानून का हम समर्थन करते हैं, हमारे संविधान में ही उल्लेख है कि सरकार इस तरह का प्रावधान करेगी, लेकिन जिस तरह से वे एक लाठी से हाँक कर सबको एक तरफ करना चाहते हैं, वैसा हमारा संविधान नहीं चाहता, वैसा हम नहीं चाहते। और जिस तरह से राहुल गांधी वैश्विक परिदृश्य में युवाओं से बात कर रहे हैं, एक महिला डेमोक्रेटिक प्रत्याशी से मिलने जा रहे हैं, युवा प्रत्याशी से मिलने जा रहे हैं, और खास में वो भारतीय मूल की हैं। तो एक तरफ हम मोदी जी जिस तरह से राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे कमला हैरिस के खिलाफ अमेरिका में जाकर और भारतीय मूल के खिलाफ जाकर ट्रंप का प्रचार करेंगे, ट्रंप के समर्थन में बात करेंगे। अमेरिका में जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो वहां के नागरिक हैं, जो वहां वोट देते हैं, यद्यपि उन्हें पूरा अधिकार है उनके ही देश की सरकार चुनने का, इसके बाद भी कल तक सिर्फ मोदी जी एकमात्र विकल्प थे। आज मोदी जी के बरक्स राहुल ने अपनी बात कही है, नफरत के बरक्स मोहब्बत की बात कही है, अपने देश जो उनका मूल देश है वहां के नागरिकों का, उसकी चिंता उनको साझा की है। वहां पर भारत जोड़ो यात्रा की बात करके प्रेस पर हमला किया है, भारतीय प्रेस पर। जिस तरह से उनने यहाँ की बहुलतावादी समाज को का प्रदर्शन किया है वहां, वो हमारे देश की मूल नैसरणी, मूल विचारधारा, मूल छवि को समर्थन करता है। जी, असल में जो विदेश की धरती पर अपने देश के लोकतंत्र की बात करना, अपने देश की संवैधानिक संस्थाओं की बात करना, चुनाव आयोग की बात करना, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करना, ये कोई मतलब आपत्तिजनक बात नहीं है। कारण उसका यह है कि अभी बांग्लादेश में जो हुआ, क्या भारत उससे प्रभावित नहीं हुआ? अभी श्रीलंका में जो हुआ, अफगानिस्तान में जो हुआ, म्यांमार में जो हुआ, पाकिस्तान में जो होता है, तो आज के समय में किसी भी देश में कौन सी सरकार है, वो क्या कर रही है अपने यहाँ की संस्था संवैधानिक संस्थाओं के साथ,
वहां की व्यवस्था, शांति व्यवस्था किस तरह की है, उससे अल्टीमेटली हम प्रभावित होते हैं। यूक्रेन में युद्ध हुआ रशिया का, तो तमाम सारे यूक्रेन से और रशिया से बच्चों को भारत में लाना पड़ा। बांग्लादेश में हुआ तो बांग्लादेश से हमारे बच्चों को लाना पड़ा। अभी अफगानिस्तान में हुआ तो अफगानिस्तान में कौन सी सरकार आ गई, कौन सी नहीं आई, बांग्लादेश में सत्ता किसके हाथ में है, किसके हाथ में नहीं है, हम उससे प्रभावित होते ही होते हैं। इसलिए पूरी देश में, इस ग्लोबल युग में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी होता है, पत्ता भी खड़कता है, तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, हिंदुस्तान पर भी पड़ता है। इसलिए हिंदुस्तान को बेहतर करना न केवल हिंदुस्तान के लोगों के लिए जरूरी है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए जरूरी है। इसलिए पूरी दुनिया के किसी भी स्तर पर अपने देश को बेहतर बनाने की कोशिश करने के प्रयास करना आपत्तिजनक नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि अमेरिका और भारत में न केवल सिर्फ लोकतंत्र ही एकमात्र साम्य है, बल्कि मैं आपको इशारा करना चाहता हूं कि हमारे देश की जो आजादी की लड़ाई है, उस पूरी आजादी की लड़ाई को अमेरिका की आजादी की लड़ाई ने बहुत गंभीरता से प्रभावित किया। आप यदि बारीकी से दोनों देशों की आजादी की लड़ाई को आमने सामने रखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे यहाँ की आजादी की लड़ाई हमने अमेरिका को देखकर सीखी है, अमेरिका की आजादी की लड़ाई की कॉपी की है हमने। हमारे तमाम सारे आजादी आंदोलन क्रम से, मतलब जो भी आंदोलन हमारे यहाँ पे हुआ वो 200 साल पहले, 200 साल 300 साल पहले वहां हो चुका है। उसके बाद जो हुआ वो हमने किया, उसके बाद जो हुआ वो हमने किया। तो हमारी पूरी की पूरी लड़ाई, अमेरिका की लड़ाई एक साथ है, 200-300 साल 400 साल का अंतर है बस। इसलिए अमेरिका में अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करना, लड़ना एक 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 एक, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक बात है। दूसरी बात, भारत में हम 140 करोड़ देश हैं, 100 करोड़ के हमारे यहाँ पर वोटर हैं। भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट मिले, मतलब 36 करोड़ वोट मिले, जो 36 करोड़ 140 की तुलना में कुल 24% होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले, उनकी विचारधारा को, आरएसएस को पसंद करने वाले कुल जमा 24% हिंदुस्तानी हैं। तो हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या लगभग चौथाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी ये इस मुगालते में ना रहें कि पूरा हिंदुस्तान उनकी पूरी बात को जानता समझता है, पसंद करता है और पहचानता है। दूसरा, ये पूरी की पूरी दुनिया की लड़ाई, अभी देशपांडे जी ने इशारा भी किया, ये पूरी की पूरी लड़ाई पूरी दुनिया की फासीवाद के खिलाफ और लोकतंत्र के पक्ष में है। आज राहुल वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होकर बात कर रहे हैं और मोदी जी फासीवाद के पक्ष में खड़े होकर बात करते हैं। आज पूरी दुनिया में जो लड़ाई है वो नफरत और मोहब्बत के खिलाफ लड़ाई है, मोहब्बत और नफरत के फर्क से लड़ाई है। आज राहुल पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम लेके गए हैं, वही पैगाम जो बुद्ध ने दिया, नानक ने दिया, गांधी ने दिया, महावीर ने दिया। तो हमारे देश की जो 200 सालों की मोहब्बत की जो खुशबू है, उसको फैलाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और उसको फैलाने का काम न केवल भारत की धरती पे किया जाए, पूरी दुनिया में किया जाए, क्योंकि बकौल मोदी जी हम विश्व गुरु हैं, विश्व को सिखाएंगे। मोदी जी नफरत सिखाएंगे, राहुल मोहब्बत सिखाएंगे।